ड्रामा की शुरुआत में हमें स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल्स से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वहाँ हम अपनी फीमेल लीड जीना से मिलते हैं, जो बहुत ब्यूटीफुल है और एक आइडल ट्रेनर भी है। वो कोई ट्रेंड फॉलो नहीं करती, बल्कि जो वो करती है वही ट्रेंड बन जाता है। ये हैना है, जो जीना की तरह ही आइडल ट्रेनर है, और ये मंकी है, जो बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है और बहुत क्यूट भी है। ये तीनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं और स्कूल की सबसे पॉपुलर गर्ल्स भी हैं। दूसरी तरफ हमें अपने मेल लीड से इंट्रोड्यूस करवाया जाता है। वो वहाँ बैठा हुआ जीना को देख रहा होता है, जब उसका बेस्ट फ्रेंड चांग पीछे से आकर उसे हिट करता है और कहता है, तू क्या देख रहा है। फिर चांग भी देखता है और कहता है, तू यहाँ बैठा है और फिर से जीना को देखना शुरू कर दिया। ली कहता है, ऐसा नहीं है, मैं दूसरी डायरेक्शन में देख रहा था और फिर वो आई और मैंने उसे भी देख लिया। फिर चैंग कहता है, तुझे पता है कि उसका पहले से ही बॉयफ्रेंड है और फिर भी तू ये सब कर रहा है, और एनीवे तुम दोनों कंप्लीटली डिफरेंट हो। ली कहता है, तो क्या हुआ, अगर उसका बॉयफ्रेंड है फिर भी मुझे वो लाइक है। दूसरी तरफ हम जीना को उसके बॉयफ्रेंड यंग के साथ देखते हैं। वो एक बेसबॉल प्लेयर है और यहाँ वो उससे एंग्री है क्योंकि उसने येस्टरडे जीना का बर्थडे रिमेंबर नहीं किया और वो उसके साथ सेलिब्रेट नहीं कर सका। तो वो कहता है, अगर टुमारो नहीं तो टुडे सेलिब्रेट कर लेते हैं। लेकिन जीना बहुत एंग्री हो जाती है क्योंकि ये पहली बार नहीं था। यंग हमेशा अपने गेम में बिजी रहता है और जीना को बिल्कुल अटेंशन नहीं देता। फिर जीना गुस्से में कहती है, मैं तुमसे ब्रेकअप करना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहता है, मुझे वैलिड रीजन दो, तभी ब्रेकअप होगा। फिर वो सोचने लगती है कि मैं उसे क्या रीजन बताऊं, और फिर वो कहती है, मेरा पहले से ही नया बॉयफ्रेंड है। लेकिन यंग कहता है, रियली, और वो कौन है। फिर जीना इधर उधर देखना शुरू करती है और फिर उसे वहां ली की फोटो दिखती है और वो उससे कहती है, वो मेरा नया बॉयफ्रेंड है। यंग कहता है, क्या ये रियली तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, फिर तो मुझे उससे डेफिनेटली मिलना है। जीना भी कहती है, ठीक है, तुम उससे टुमारो मिलो। इसके बाद जीना बहुत अपसेट हो जाती है और ली की फोटो अपनी फ्रेंड्स को देती है और उनसे उसे ढूंढने को कहती है। अब तीनों मिलकर ली को ढूंढने की कैंपेन शुरू करती हैं और हर पर्सन को उसकी फोटो लेकर चेक कर रही होती हैं। फिर चैंग को पता चलता है कि जीना ली से मिलना चाहती है। फिर वो डायरेक्टली ली के पास जाता है और कहता है, तुझे पता है कौन तुझे ढूंढ रहा है। चैंग उसे बताता है, जीना तुझे ढूंढ रही है। इसके बाद ली जीना से मिलने आता है और वहां वो डायरेक्टली उससे पूछती है, क्या तुम मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। फिर हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जब उसने पहली बार जीना को ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था और तब से वो उसे लाइक करने लगा था। बॉयफ्रेंड बनने की बात सुनकर ली कंप्लीटली शॉक्ड हो जाता है और कहता है, क्या मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन सकता हूँ। जीना कहती है, हाँ। फिर ली कहता है, यंग का क्या। जीना कहती है, मैंने इस मॉर्निंग ही उससे ब्रेकअप कर लिया। ली कहता है, तो तुम मुझे लाइक करती हो इसलिए तुमने उससे ब्रेकअप किया। वो कहती है, मैं तुझे क्यों लाइक करूंगी। वो कहता है, तो फिर तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों बनाना चाहती हो। ली को कुछ समझ नहीं आता और वो उसे रिफ्यूज करके वहां से चला जाता है। इसके बाद जीना अपनी फ्रेंड्स को ये सब बता रही होती है और उसकी फ्रेंड्स उससे पूछती हैं, क्या उसने तुझे रिफ्यूज कर दिया, ऐसा कैसे हो सकता है। नेक्स्ट डे यंग जीना के पास आता है और पूछता है, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो कहता है, स्कूल खत्म होने के बाद मुझे उससे इंट्रोड्यूस करवाओ। फिर जीना कहती है, ठीक है, और यंग भी वहां से चला जाता है। इसके बाद वो ली की क्लास में आती है, उसका हैंड पकड़ती है, उसे उठाती है और वहां से ले जाती है और सारे लोग उन्हें देख रहे होते हैं। फिर यहाँ आकर वो उसे पूरी स्टोरी बताती है और उसे एक कपल कॉन्ट्रैक्ट देती है और कहती है, ये कॉन्ट्रैक्ट 50 डेज के लिए है। वो कहती है, इस दौरान हमें कपल की तरह प्रिटेंड करना होगा। फिर वो सब कुछ समझ जाता है और इस कॉन्ट्रैक्ट के लिए यस कहता है। फिर जीना को यंग का कॉल आता है तो वो ली से कहती है, तू जल्दी से इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर और बाहर जा। जब वो बाहर आती है तो यंग उससे पूछता है, तुम्हारा नया बॉयफ्रेंड कहाँ है। वो कहती है, वो 1 मिनट में वहां पहुंच जाएगा। दूसरी तरफ ली सोच रहा होता है, ये रिलेशनशिप फेक है, लेकिन जब मैं जीना के साथ कुछ टाइम स्टे करूंगा शायद वो मुझसे लव करने लगे और ये फेक रिलेशनशिप रियल रिलेशनशिप बन जाए। ये सब सोचकर वो कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देता है। उधर यंग कहता है, अब तक 1 मिनट हो गया तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं आया। वो कहता है, मुझे पता है कि तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है और तुम मुझसे लाई कर रही हो। अब मुझे फॉरगिव करो और पहले की तरह नॉर्मल हो जाओ। तभी ली पीछे से आता है और जीना के शोल्डर पर हैंड रखकर यंग से कहता है, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। इसके बाद दोनों वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में ली जिना और उसकी फ्रेंड्स के साथ बैठा होता है। फिर जिना कहती है, मुझे डंपिंग्स खाने थे। वो जाता है और ढेर सारे डंपिंग्स ले आता है। फिर जीना कहती है, इसकी क्या नीड थी।
ली कहता है अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या मैं ले जाऊं? फिर वो कहती है नहीं नहीं रहने दो, मैं ले लूंगी। ली इससे बहुत हैप्पी और एक्साइटेड हो जाता है। इसके बाद ली जीना के ट्रेनिंग सेंटर के बाहर वेट कर रहा होता है। जब वो बाहर आती है तो उससे पूछती है तू यहाँ क्या कर रहा है? फिर वो कहता है मैं तुझे होम ड्रॉप करूंगा। जीना कहती है मुझे इसकी नीड नहीं है, मैं अलोन होम चली जाऊंगी। फिर वो वहां से जाने लगती है और तभी उसे वहां यंग दिखता है। उसे देखते ही जीना जल्दी से ली की तरफ दौड़ती है और फिर दोनों उसे कम्प्लीटली इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में दोनों एक दूसरे को नो कर रहे होते हैं ताकि यंग को कोई डाउट ना हो। फिर ट्रेनिंग सेंटर पर हैना जीना से पूछती है तू उस बॉय के साथ क्यों रोम कर रही है? तुझे इससे बेटर डिजर्व है। फिर जीना कहती है हाँ, लेकिन यंग को उसका फेस और नेम पता है क्योंकि उस डे मैंने उसे बताया था कि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। इसके बाद ली जीना को उसके हाउस ड्रॉप करने जा रहा होता है। रास्ते में जब वो कार से टकराने वाली होती है तभी वो आकर उसे सेव करता है। इसके बाद वो उसे होम ड्रॉप करता है और जाने लगता है। फिर वो उसे रोकती है और कहती है कि अपना नंबर उसके मोबाइल में सेव कर दे। फिर वो अपना नंबर सेव करता है और ब्लश करते हुए वहां से चला जाता है। ये देखकर जीना भी हंसना शुरू करती है। जीना भी वहां से चली जाती है। फिर हमें पता चलता है कि कोई और जीना पर नजर रख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में वो अपनी फ्रेंड्स के साथ होती है और उनके साथ सेल्फी ले रही होती है। फिर वो कहती है मुझे ली को भी कॉल करना चाहिए, अगर वो मेरे साथ रहेगा तो यंग मुझ पर बिलीव करेगा। ये कहकर वो ली को मैसेज करती है और उसे वहां बुलाती है। इसके बाद ली अपने फ्रेंड चांग के साथ वहां पहुंचता है। यहाँ चांग को इतनी ब्यूटीफुल गर्ल्स के साथ बैठा देखकर बहुत हैप्पी होता है। फिर जीना कहती है तू इसे यहाँ क्यों लाया? फिर ली कहता है जब तुमने मुझे मैसेज किया वो मेरे साथ था और हमें थिंक करने का टाइम नहीं मिला तो हम जल्दी से यहाँ आ गए। इसके बाद चांग अपनी एंटिक्स से सबको अमेज करता है। यहाँ मंजी इस सब को देखकर बहुत एंजॉय कर रही होती है, जबकि हैना इस सब को देखकर इरिटेट हो रही होती है और ट्रेनिंग सेंटर जाने के लिए वहां से चली जाती है। तभी जीना के फेस पर एक ब्राइट लाइट आती है तो ली अपने हैंड से उसका फेस कवर करता है। इसके बाद चांग कहता है चलो इन्हें अपनी फेवरेट प्लेस पर ले चलते हैं। फिर ये लोग एक गेमिंग प्लेस पर आते हैं जहां उन्हें खाना बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद सब मिलकर गेम्स खेलते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जब वो प्लेस से जा रहे होते हैं तभी एक मैन जीना को देखना शुरू करता है, लेकिन फिर वो वहां से चला जाता है। फिर जीना ली के साथ एक सेल्फी लेती है और कहती है मैं इसे तुझे सेंड करूंगी और तू इसे अपने स्टेटस पर डाल देना। इसके बाद वो उससे कहती है यस्टरडे तू मुझे ड्रॉप करने गया था, टुडे मैं तुझे तेरे होम ड्रॉप करूंगी। फिर वो उसे उसके होम ड्रॉप करती है और ली कहता है अब मैं तुझे होम ड्रॉप करूंगा, लेकिन जीना कहती है इसकी नेसेसरी नहीं है, मैं खुद चली जाऊंगी। फिर वो अपनी सारी क्लोथ्स उतारता है, अपनी जैकेट निकालता है और जीना को पहनाता है। कहता है इससे तुझे कोल्ड नहीं लगेगा, अब तू जा। ये कहकर वो खुद वहां से चला जाता है। जीना को ये सब बहुत लाइक आता है। नेक्स्ट डे यंग ली और जीना की फोटो देखता है और उसे ये बिल्कुल लाइक नहीं आता। दूसरी तरफ जीना ली की जैकेट के साथ बैठी होती है। फिर उसकी फ्रेंड्स उससे जैकेट के बारे में पूछती हैं। फिर वो डिफरेंट स्टाइल में कहती है यस्टरडे ली ने मुझे ये जैकेट दी थी क्योंकि उसे डर था कि मुझे कोल्ड न लग जाए। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। उसकी फ्रेंड्स भी ये सब देखकर बहुत सरप्राइज्ड हो जाती हैं। दूसरी तरफ यंग ली के पास आता है और पूछता है क्या तू रियली जीना का बॉयफ्रेंड है? फिर ली कहता है हाँ, इसमें कोई डाउट नहीं कि मैं उसका बॉयफ्रेंड हूँ। तभी जीना वहां आती है और यंग से कहती है अगर तूने ली को ट्रबल करने की कोशिश की तो मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। ये सुनकर उसे बहुत गुस्सा आता है और फिर वो कहता है मुझे नहीं लगता कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, जिस पर जीना ली को किस करती है। ये देखकर यंग कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाता है। फिर जीना कहती है क्या अब भी तुझे कन्विंस नहीं हुआ? फिर वो बहुत एंग्री होकर वहां से चला जाता है। फिर ली उससे कहता है जो किस तूने अभी किया वो रियल था ना? जीना कहती है नहीं, तुझे इसे सीरियसली नहीं लेना चाहिए, मैंने वो यंग को कन्विंस करने के लिए किया। ये सुनकर ली को बहुत गुस्सा आता है और वो वहां से चला जाता है। फिर उसकी फ्रेंड्स भी वहां आती हैं। फिर जीना कहती है मुझे नहीं पता कि वो इस वजह से क्यों एंग्री हो गया। नेक्स्ट सीन में स्कूल में स्पोर्ट्स डे चल रहा होता है जहां सबके फिजिकल अपीयरेंस को चेक किया जा रहा होता है। यंग अपनी स्टफ गाइन को देता है लेकिन जीना उसकी स्टफ नहीं रखती तो वो भी बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ चैंग अपने क्लब के टेम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट कर रहा होता है और ली वहां आता है और उसे उठाकर वहां से ले जाता है। फिर चंग मंगी से पूछता है क्या तुम मेरा क्लब ज्वाइन करोगी? जिस पर मंगी भी कहती है हाँ।
तभी जीना चैंग से कहती है अपने फ्रेंड को लाओ, हम सब मिलकर लंच करेंगे, लेकिन ली वहाँ नहीं आता तो जीना भी थोड़ा अपसेट हो जाती है। दूसरी तरफ ली वहाँ से जा रहा होता है, फिर वो हैना को वहाँ से जाते हुए देखता है। इसके बाद हम देखते हैं कि दोनों वहाँ बैठकर बात कर रहे होते हैं। ली कहता है क्या मैं तुम्हारे लिए वाटर लाऊं, लेकिन हैना कहती है पिछले 3 दिनों से मैं अपनी डाइट मेंटेन करने की कोशिश कर रही हूँ और फिर भी मेरा वेट कम नहीं हुआ। अब 2 मिनट में वाटर पीने से 1 किलोग्राम और वेट बढ़ जाएगा। फिर ली कहता है ठीक है, क्या ये तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट है? वो कहती है मुझे पता है कि तू कहेगा कि इनर ब्यूटी आउटर ब्यूटी से ज्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन ली कहता है मैंने ये नहीं कहा। दूसरी तरफ जीना चैंग से पूछ रही होती है ली मुझसे क्यों एंग्री है। फिर चैंग उससे कहता है तूने उससे कहा कि तूने फेक किस दिया और वो उसका फर्स्ट किस था और तूने उसे किसी को शो करने के लिए किस किया जो उसे लाइक नहीं आया। वो कहता है ली बहुत सिंपल बॉय है और उसे ये चीजें लाइक नहीं है। बात करते करते चांग उससे ये भी बता देता है कि ली उसे बहुत टाइम से लाइक करता है। दूसरी तरफ ली हैना को एक ड्रिंक ऑफर करता है और कहता है तुझे ये ड्रिंक करना चाहिए, तू बहुत वीक हो गई है और इससे तेरी हेल्थ को भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब चल रहा होता है तभी मंजी वहाँ हैना को बुलाने आती है। वहाँ से जाते समय वो भी एक ड्रिंक ले लेती है। इससे हमें पता चलता है कि हन्ना को ली लाइक करने लगी है। नेक्स्ट सीन में जिना ली से कहती है मुझे पता चला कि तू मुझे पहले से लाइक करता है। वो कहता है हाँ मैं तुझे तब से लाइक कर रहा हूँ जब मैंने तुझे ब्रॉडकास्टिंग रूम में देखा था। फिर जीना कहती है ठीक है और अपनी मिस्टेक के लिए अपोलोजाइज करती है और कहती है मैं अब से ऐसा नहीं करूंगी। लेकिन ली कहता है अगर तू फ्यूचर में ऐसा करेगी तो प्लीज रियल किस करना। ये सुनकर वो कुछ नहीं कहती। इसके बाद जब वो अपना ब्लड प्रेशर चेक करवाने आती है और जैसे ही वो ली को वहां देखती है उसकी हार्ट तेजी से बीट करने लगती है। ये देखकर वहां खड़े सब लोग कंप्लीटली शॉक्ड हो जाते हैं और यंग भी ये सब देख रहा होता है। नेक्स्ट सीन में ट्रेनिंग सेंटर पर मैनेजर हन्ना से कहता है मुझे तुझमें अभी तक कोई प्रोग्रेस नहीं दिखा। दूसरी तरफ वो जिना की बहुत प्राइज करता है और हैना से कहता है कि उससे कुछ सीखे। ये सब सुनकर हैना को बहुत सैड लगता है। नेक्स्ट डे ली जिना के लिए एक गिफ्ट लाता है। फिर वो उससे पूछती है तूने ये क्यों लाया। वो कहता है हमारी डेटिंग को 1 वीक हो गया है और ये हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है। जीना बहुत हैप्पी हो जाती है और कहती है तूने इतने लव से लाया है तो मैं इसे एक्सेप्ट करती हूँ, लेकिन टुडे का डिनर मेरी साइड से है। तो ली भी कहता है ठीक है। इसके बाद वो अपनी फ्रेंड्स को बताती है कि ये ली का गिफ्ट है जो सबको बहुत लाइक आता है। ये सब चीजें यंग भी देख रहा होता है जो वहाँ बैठा हुआ होता है। फिर उसे 2020 का इंसिडेंट याद आता है जब जीना उसके लिए बाहर वेट कर रही थी। जब वो बाहर आता है तो कहता है तू इतना टाइम से वेट कर रही है, मैंने तुझे बताया था कि मुझे टाइम लगेगा। फिर वो उसे एक गिफ्ट देती है। फिर वो उससे पूछता है ये किस लिए। फिर वो कहती है हमारी डेटिंग को 100 डेज हो गए हैं और ये हमारा फर्स्ट एनिवर्सरी है। फिर वो कहता है टुडे मुझे अपनी टीम के साथ डिनर के लिए जाना है तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। फिर वो कहती है इट्स ओके और अपसेट होकर वहां से चली जाती है प्रेजेंट में। ये सब चीजें उसे याद आ रही होती हैं और वो बैठा हुआ होता है। इसके बाद जब वो अपनी स्टफ अपने लॉकर में रख रही होती है तो उसे अपनी कुछ फोटोज मिलती हैं जिनके साथ एक लेटर भी होता है जिस पर लिखा होता है हम जल्दी ही टुगेदर होंगे। ये सब देखकर जीना सोचने लगती है कि ये सब कौन कर रहा है। फिर हम देखते हैं कि यंग भी वहाँ बैठा हुआ होता है और ये सब सुन रहा होता है। नेक्स्ट सीन में सब चेंज के क्लब में शामिल होते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। फिर जैसे ही चेंज ली को हिट करना शुरू करता है जिना उसे रोकती है और कहती है तू क्या कर रहा है। ये देखकर चंग बहुत स्केयर हो जाता है। फिर हैना कहना शुरू करती है मैंने सुना है कि नोमोंग जियोंगा नाम के किसी का ऑटोग्राफ सेशन होने वाला है। फिर जीना कहती है वो कौन है। फिर ली कहता है क्या ये रियली ट्रू है और दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं और इस बारे में बात करने लगते हैं और जीना क्वाइटली बैठकर दोनों को देख रही होती है। इसके बाद ली और चैंग कुछ वर्क के लिए वहां से चले जाते हैं। फिर जीना हैना से कहती है क्या तुझे वो सिंगर इतना लाइक है। फिर हैना कहती है हाँ वो मेरा सीक्रेट फेवरेट सिंगर है। फिर हमें बैक स्टोरी पता चलती है कि हैना को उस सिंगर के बारे में ली के क्लब पोस्ट से पता चला था। फिर हैना जीना से पूछती है क्या तू रियली ली को लाइक करती है, लेकिन जीना कहती है नहीं ऐसा नहीं है। वो कहती है हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। फिर हैना कहती है रियली ऐसा है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यंग हन्ना के पास आता है और उसकी हेल्प मांगता है। दूसरी तरफ जिना ली से कहती है आज मैं तुझे ट्रीट नहीं दे पाऊंगी, नेक्स्ट टाइम मैं डेफिनेटली दूंगी क्योंकि टुडे मेरा कुछ वर्क बाकी है। फिर ली कहता है ठीक है और वो वहां से चली जाती है। फिर ली भी वहां से जा रहा होता है। तभी उसे हैना बाहर दिखती है। वो कहती है टुडे नोमोंग जियोंगा का ऑटोग्राफ सेशन है। वो पूछती है क्या तू मेरे साथ आएगा क्योंकि मैं अलोन जा रही हूँ। वो एड्स करती है। ये सुनकर वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है और कहता है हाँ मैं भी आऊंगा। नेक्स्ट सीन में जीना हैना से मिलने एक प्लेस पर जाती है। जब वो वहां पहुंचती है तो देखती है कि वहां यंग है।
फिर वो कहता है मैंने तुझे यहाँ मुझसे मिलने के लिए बुलाया है। फिर वो वहाँ कुछ गिफ्ट्स देखती है और कहती है ये क्या है। फिर यंग उससे कहता है अब तक मैंने तुझे तेरे जन्मदिन और सालगिरह पर गिफ्ट्स नहीं दिए और टुडे मैं वही देने वाला हूँ। वो कहता है ये हमारा पहला सेकंड थर्ड एनिवर्सरी का गिफ्ट है और ये बर्थडे गिफ्ट है। फिर जीना वहाँ एक लॉक देखती है। फिर यंग कहता है इन डेज तेरे लॉकर में बहुत बैड चीजें हो रही हैं और कोई भी उसे ओपन कर सकता है, तो तू इस लॉक की मदद से उसे प्रॉपरली लॉक कर दे। वो एड्स करता है। फिर वो कहती है मुझे इन सारे गिफ्ट्स की नीड नहीं है, मेरा एक बॉयफ्रेंड है जो मुझे ये सब दे सकता है। फिर जीना कहती है अब मैं यहाँ से जा रही हूँ। तभी ली और हैना भी वहाँ आ जाते हैं। यहाँ जीना को उन्हें टुगेदर देखना लाइक नहीं आता और ली को बिल्कुल लाइक नहीं आता कि जीना यंग के साथ है और वो वहाँ से चला जाता है। जीना भी उसके पीछे जाती है और कहना शुरू करती है तू हैना के साथ क्या कर रहा था। ली भी कहता है तू यंग के साथ क्या कर रही थी, तूने कहा था कि तेरा कुछ इम्पोर्टेंट वर्क है। वो एड्स करता है। फिर जीना कहती है हाँ मैं यहाँ हैना ने बुलाया था लेकिन मुझे नहीं पता था कि यंग यहाँ है। फिर वो कहती है तू हन्ना के साथ बिना मुझे बताए गया। ये कहकर वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। रास्ते में वो एक बॉय से टकरा जाती है और उससे सॉरी कहकर वहां से चली जाती है, लेकिन ये बॉय उसे देखकर स्माइल करता है। दूसरी तरफ जब यंग बाहर आता है और ली से पूछता है जीना कहाँ है, फिर वो कहता है वो गुस्से में चली गई। यंग कहता है तूने उसे इस टाइम पर अलोन कैसे जाने दिया। फिर वो जीना को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन वो पिक नहीं करती। दूसरी तरफ वही बॉय जीना का पीछा कर रहा होता है और जीना उसका फेस देखकर कहती है तू बेसबॉल टीम का प्लेयर है ना, तू मेरा पीछा क्यों कर रहा है। वो पूछती है। फिर ये बॉय कहता है मैंने तुझे बहुत टाइम से लाइक किया है और उस डे जब तूने यंग से ब्रेकअप किया मैंने डिसाइड किया कि मैं तुझे अपना बनाऊंगा, लेकिन मुझे नहीं पता कि ली अचानक तेरा बॉयफ्रेंड बनकर कहाँ से आ गया। वो एड्स करता है और उस डे जब तूने मेरे सामने उसे किस किया जिससे मुझे बहुत गुस्सा आया, अब मैं तुझे अपनी गर्लफ्रेंड बनाऊंगा। वो कहता है जैसे ही वो ये सब कह रहा होता है ली वहां पहुंचता है और जैसे ही बॉय जीना को लीड करने जाता है वो पीछे से उस पर अटैक करता है, लेकिन वो फिर भी वहां से भाग जाता है। रास्ते में वही बॉय यंग से टकरा जाता है। यंग कहता है तू इस टाइम यहाँ क्या कर रहा है। फिर वो देखता है कि उसके बैग में जीना की बहुत सारी चीजें हैं। ये देखकर उसे समझ आता है कि यही वो बॉय है जो जीना पर नजर रख रहा था। फिर वो बॉय वहां से जाने लगता है। फिर यंग उसे बीट करता है और गिरा देता है। इसके बाद वो उसे पुलिस से अरेस्ट करवा देते हैं। इसके बाद वो यंग को थैंक यू कहती है। फिर यंग ली से कहता है तू उसका बॉयफ्रेंड है तो उसका केयर कर। ये कहकर वो चला जाता है। फिर ली बहुत सैड होकर वहां खड़ा होता है। फिर जीना कहती है तू ऐसा फेस क्यों बना रहा है। फिर ली कहता है मैं तुझे प्रोटेक्ट नहीं कर सका। फिर जीना कहती है टुडे तेरी वजह से मैं यहाँ सेफ खड़ी हूँ, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। फिर वो कहता है टुडे के बाद मैं तुझे हर डे अपने हाउस ड्रॉप करने जाऊंगा। ये सुनकर जीना हंसना शुरू करती है और कहती है ठीक है अब चल। फिर वो उसे होम ड्रॉप करता है। वहां जीना उससे कहती है टुडे मेरे पेरेंट्स होम पर नहीं है तो मैं अलोन हूँ। वो कहता है अगर तू अलोन है तो तुझे डर नहीं लगेगा। फिर वो कहती है ठीक है तू टुनाइट मेरे साथ स्टे कर, जिस पर वो भी अग्री करता है और उसके हाउस चला जाता है। यहाँ दोनों बैठकर खाना खा रहे होते हैं। फिर ली जीना को स्टेयर कर रहा होता है। फिर जीना कहती है मुझे पता है कि मैं ब्यूटीफुल हूँ लेकिन तुझे मुझे ऐसे नहीं देखना चाहिए। फिर वो कहता है हाँ तू ब्यूटीफुल है लेकिन अभी मैं कुछ और देख रहा हूँ। ये कहकर वो उसका फेस क्लीन करता है। फिर जीना कंप्लेन करना शुरू करती है तूने वहां से क्यों हटाया, मैंने इंटेंशनली वहां रखा था ताकि मैं टुमारो उसे खा सकूं। वो एड्स करती है। ये सुनकर वो हंसना शुरू करता है। कुछ टाइम बाद दोनों एक दूसरे के साथ बैठे बैठे सो जाते हैं। नेक्स्ट डे जीना की फ्रेंड्स उससे यस्टरडे के इंसिडेंट के बारे में पूछ रही होती हैं। फिर जीना कहती है तुम्हें टेंशन लेने की नीड नहीं है क्योंकि उसे अब अरेस्ट कर लिया गया है। इसके बाद यंग वहां आता है और वो उससे जाकर यस्टरडे के लिए थैंक्स करती है। यंग कहता है मुझे थैंक करने की नीड नहीं है लेकिन तुम मुझे रिटर्न में एक गिफ्ट दे सकती हो। जीना कहती है कैसा गिफ्ट दूं कि तू फिर से मेरा बॉयफ्रेंड बन जाए। यंग कहता है नहीं मैं तेरा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। इसके बाद ये सारे लोग वहाँ टुगेदर बैठे होते हैं। मंगी उनसे कहती है हमें सबको वेकेशन पर जाना चाहिए ताकि हमारा मूड रिफ्रेश हो। सब इसके लिए अग्री कर लेते हैं। फिर यंग वहाँ आता है और कहता है मैं भी तुम लोगों के साथ वेकेशन पर जाऊंगा। ये सुनकर ली उसे देखना शुरू करता है। नेक्स्ट सीन में वो मंजी के ओल्ड हाउस पहुंचते हैं और जैसे ही वो अराइव करते हैं वो गेम्स खेलना शुरू करते हैं और एंजॉय करते हैं। फिर जीना ली के पास आती है और कहती है तूने ये कैमरा कहाँ से लिया।
फिर वो कहता है ये ब्रॉडकास्टिंग रूम में पड़ा था तो मैं इसे ले आया ताकि हमारी कुछ मेमोरीज रिकॉर्ड कर सकूं। फिर यंग भी वहां आता है और कहता है तू मुझे भी शूट कर सकता है, लेकिन ली उसे इग्नोर करता है और वहां से चला जाता है। इसके बाद ली किचन में खाना कुक कर रहा होता है। फिर हैना आती है और उसकी हेल्प करना शुरू करती है, लेकिन फिर जीना भी वहां आती है और हैना को देखकर बहुत एंग्री हो जाती है। इसके बाद वो खाना खाना शुरू करते हैं और हैना ली से कहती है कि उसे भी फूड सर्व कर दे, लेकिन फिर यंग कहता है किसी और का बॉयफ्रेंड तुझे फूड क्यों सर्व करेगा। फिर वो उसे फूड सर्व करता है। इसके बाद ये सारे लोग फिर से गेम शुरू करते हैं जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन के ईयर में कोई क्वेश्चन पूछेगा और दूसरा पर्सन पॉइंट करके बताएगा कि क्वेश्चन किससे रिलेटेड है। अगर वहां बैठा कोई भी क्वेश्चन जानना चाहे तो पहले उसे सबके द्वारा बीट किया जाएगा और फिर उसे क्वेश्चन पता चलेगा। इसके बाद ये लोग गेम शुरू करते हैं और सबसे पहले मंगी चेंग से पूछती है अगर तू डेट पर जाना चाहे तो किसके साथ जाना चाहेगा। फिर चेंग मंगी की तरफ पॉइंट करता है। दोनों बहुत हैप्पी हो जाते हैं। नेक्स्ट चंग जीना से कुछ पूछता है। फिर वो यंग की तरफ पॉइंट करती है। ली कहता है मुझे ये क्वेश्चन जानना है। फिर सब उसे बीट करते हैं। इसके बाद चंग उससे कहता है मैंने पूछा था वो कौन है जो रात को किचन में खाना खाता है। चंग हंसना शुरू करता है। इसके बाद जीना बार बार यंग की तरफ पॉइंट कर रही होती है और ली हर क्वेश्चन जानने की कोशिश करता है और सबके द्वारा बहुत बीट किया जाता है। फिर यंग हैना से एक क्वेश्चन पूछता है और हैना ली की तरफ पॉइंट करती है। फिर जीना कहती है मुझे क्वेश्चन जानना है। फिर सारे लोग उसे बीट करते हैं और फिर यंग उससे कहता है मैंने हैना से पूछा था कि उसे सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसमें है। ये सुनकर उसे बिल्कुल लाइक नहीं आता। इसके बाद वो वहां बैठकर उसी बात के बारे में सोच रही होती है। फिर उसे कुछ की आवाज सुनाई देती है तो वो बाहर देखना शुरू करती है, लेकिन तभी कोई वहां आता है और वो स्केयर हो जाती है, लेकिन वो ली होता है। इसके बाद दोनों बाहर जाकर एक प्लेस पर बैठते हैं जहां जीना गाना शुरू करती है और ली उसे रिकॉर्ड करता है और कहता है तेरी वॉइस और तू दोनों बहुत ब्यूटीफुल हो। इसके बाद दोनों किस करना शुरू करते हैं, लेकिन सडनली वो एम्बैरस हो जाते हैं और रुक जाते हैं। यहाँ हैना खड़ी होकर सब कुछ देख रही होती है। फिर वो गुस्से में होम आती है। फिर यंग कहता है तुझे सडनली क्या हुआ। गुस्से में हैना उससे कहती है दोनों के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है, लेकिन पता नहीं क्यों सब कुछ रियल हो रहा है। ये सुनकर वो कम्प्लीटली शॉक्ड और साथ ही बहुत हैप्पी भी हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सारे लोग वहां से जा रहे होते हैं। फिर मंगी कहती है ये चीजें यहाँ क्या करेंगी, सबको अपनी चॉइस की चीजें ले लेनी चाहिए, लेकिन जिना सारी चीजें ले रही होती हैं। फिर हैना कहती है तुझे सब कुछ चाहिए और यही वो चीज है जो मुझे लाइक नहीं। ये सुनकर जीना कहती है तू क्या कह रही है, मैं तो जोकिंग कर रही थी, जो तुझे चाहिए वहां से ले ले। वो एड्स करती है, लेकिन हैना गुस्से में वहां से चली जाती है। बाहर यंग हैना से कहता है मुझे पता चला है कि तू ली को लाइक करती है, लेकिन तुझे राइट टाइम का वेट करना होगा जैसे मैं कर रहा हूँ। इसके बाद जीना ट्रेनिंग सेंटर आती है और हैना से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हैना उसका रिप्लाई नहीं देती। फिर मैनेजर वहां आता है और सबसे कहना शुरू करता है तुम लोगों को कुछ मनी इन्वेस्ट करना होगा क्योंकि हमारी एजेंसी डिफिकल्ट टाइम से गुजर रही है। फिर जीना कहती है कॉन्ट्रैक्ट में ऐसा कुछ नहीं था कि हमें मनी डिपॉजिट करना होगा। फिर मैनेजर कहता है हाँ तुम राइट हो, लेकिन मनी सिर्फ उसी को डिपॉजिट करना होगा जिसका प्रोग्रेस बहुत लो है, जैसे हैना। फिर मैनेजर हैना से 10 मिलियन रुपए डिपॉजिट करने को कहता है। फिर जीना कहती है उसे सारा मनी क्यों देना चाहिए, आपको सबको सेम नजरों से देखना चाहिए। जिस पर मैनेजर कहता है हम तुम्हारी बहुत कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो तुमने बहुत बात करना शुरू कर दिया। फिर जीना कहती है हमें यहाँ रहने की नीड नहीं है। वो हैना का हैंड पकड़ती है, लेकिन हैना उसका सपोर्ट नहीं करती और कहती है अगर तू जाना चाहती है तो जा, लेकिन मैं यहाँ रहना चाहती हूँ। ये सुनकर जीना अलोन एजेंसी से चली जाती है। इसके बाद वो हैना और अपनी मेमोरीज याद करती है और सोचने लगती है पता नहीं तू सडनली इतना कैसे चेंज हो गई। इसके बाद वो ली के पास आती है और उसे ये सब बताती है और कहती है क्या इसमें मेरी फॉल्ट है, लेकिन ली कहता है नहीं इसमें तेरी फॉल्ट नहीं है, तूने राइट किया और एनीवे तुझे उस एजेंसी में वर्क करने की नीड नहीं है। फिर वो उसे वीडियो दिखाता है और कहता है अगर मैं इसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दूं तो तू बहुत फेमस हो जाएगी। फिर जीना कहती है कर दे, रियली वायरल हो जाए। ली कहता है हाँ और दोनों स्माइल करना शुरू करते हैं। नेक्स्ट सीन में जीना अपने ब्रदर इन लॉ और सिस्टर से मिलने आती है और फिर वो उन्हें अपनी कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के बारे में भी बताती है। वो कहती है अब मुझे वो बॉय बहुत लाइक होने लगा है और मैं जल्दी ही उसे अपने फीलिंग्स कन्फेस करूंगी। ये जानकर उसकी सिस्टर बहुत हैप्पी हो जाती है। दूसरी तरफ मैनेजर हैना से कहता है तू अपना सारा मनी वापस ले ले, लेकिन जीना को यहाँ वापस लाओ क्योंकि वो हमारी टीम का फेस थी और उसके बिना हम कुछ नहीं है।
मैनेजर एड्स करता है वो तेरी वजह से गई है तो तुझे उसे फिर से वहां ले जाना चाहिए। लेकिन हैना कहती है मैंने उसका नंबर डिलीट कर दिया है और अब हम दोनों फ्रेंड्स नहीं हैं। दूसरी तरफ दोनों टुगेदर बैठे होते हैं और फिर ली कुछ देखकर सरप्राइज्ड हो जाता है। फिर वो जीना से कहता है देख वीडियो वायरल हो गया है और तू बहुत पॉपुलर हो गई है। फिर वो कहती है ये क्रेडिट तुझे जाता है। फिर ली के हैंड से पेन गिर जाता है और वो उसे उठाने के लिए बेंड करता है। फिर जीना भी बेंड करती है और पेन उठाते समय वो ली का हैंड पकड़ लेती है। ये देखकर वो बहुत शाय हो जाता है और नर्वस होने लगता है। ये देखकर जीना कहती है इट्स ओके, तू राइट हैंड से राइट करता है। वो अपना हैंड छुड़ाने की कोशिश करती है लेकिन वो कहता है नहीं, मैं ऐसे ही फाइन हूँ। ली की रिएक्शन देखकर जीना हंसना शुरू करती है। दूसरी तरफ इन दोनों के बीच रोमांटिक कॉमेडी चल रही होती है। फिर चैंग कहता है टुडे यंग का मैच था। फिर दोनों उसका इंटरव्यू देखना शुरू करते हैं जिसमें वो कहता है जो गर्ल मुझे लाइक करती है उसे मेरा सपोर्ट करना चाहिए। फिर चैंग मंगी से चार्जर मांगता है लेकिन वो रिफ्यूज कर देती है। फिर वो ली के बैग में चार्जर ढूंढना शुरू करता है। फिर उसे चार्जर की जगह दोनों का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है। दोनों इस पर हंसना शुरू करते हैं। हन्ना भी ये सब देख लेती है। नेक्स्ट सीन में ली यंग के पास जाता है और पूछता है तूने इंटरव्यू में ये सब क्यों कहा। फिर यंग कहता है इसका मतलब तूने इंटरव्यू लिया और गेम अभी खत्म नहीं हुआ है। वो एड्स करता है और ये कहकर वो वहां से चला जाता है। फिर हैना भी देखती है कि सोशल मीडिया पर जीना का वीडियो वायरल हो गया है और ये देखकर उसे लाइक नहीं आता। फिर यंग वहां आता है और हैना से जीना के बारे में पूछता है। फिर हैना कहती है सब उसी के बारे में पूछ रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कहाँ है। वो एड्स करती है। ये सुनकर यंग वहां से चला जाता है। इसके बाद हैना ली के पास आती है और अपने फीलिंग्स एक्सप्रेस करती है। मुझे तू लाइक है लेकिन अगर तू नहीं चाहता तो हम कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में आ सकते हैं। इसके बाद तू धीरे धीरे मुझे लाइक करने लगेगा। वो कहती है लेकिन ली कहता है मुझे सिर्फ जीना लाइक है, कोई और नहीं। ये सुनकर हैना गुस्से में कहती है उसमें ऐसा क्या है कि सब उसे लाइक करना चाहते हैं। फिर जीना भी वहां अपीयर होती है और कहती है तुम दोनों क्या बात कर रहे हो। हैना कहती है क्या तुझे नहीं दिखता कि हम दोनों बात कर रहे हैं, तो प्लीज यहाँ से चली जा। लेकिन जीना ली का हैंड पकड़ती है और जाते समय कहती है वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर वो उसे वहां से ले जाती है। ये देखकर हैना बहुत एंग्री हो जाती है। नेक्स्ट सीन में स्कूल में सबको पता चल गया था कि ली और जिना के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप है। ये जानकर ली जिना की तरफ दौड़ रहा होता है लेकिन हैना उसे रास्ते में रोक लेती है और कहती है इस सब के बाद जीना तुझसे बहुत एंग्री है और तुझसे मिलना नहीं चाहती। इसके बाद ली वहां बैठा हुआ होता है और जीना को दूर से देख रहा होता है। दूसरी तरफ जीना ली का वेट कर रही होती है क्योंकि उसे सपोर्ट की नीड थी। उसे बहुत बैड कमेंट्स भी मिल रहे होते हैं। दूसरी तरफ यंग का मैच चल रहा होता है लेकिन जैसे ही उसे न्यूज में पता चलता है कि सब जीना को क्रिटिसाइज कर रहे हैं वो जीना की तरफ दौड़ता है। दूसरी तरफ जीना को पता चलता है कि किसी ने उसकी कॉन्ट्रैक्ट की फोटो इस रूम में रखी थी और उसका पूरा डाउट हैना पर जाता है। तो वो उसके पास जाती है और कहती है तूने ये सब किया है ना। हैना भी इसे एक्सेप्ट करती है और कहती है हाँ, क्योंकि मैं तुझसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। फिर जीना कहती है तू क्या कह रही है, हम बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लेकिन हैना हंसती है और कहती है मैं तुझसे शुरू से हेट करती हूँ। जब से तू ट्रेनिंग सेंटर में आई सबका फोकस तुझ पर है। वो एड्स करती है जो कुछ मुझे चाहिए तू मुझसे छीन लेती है और अब मैं तुझसे सब कुछ छीनना चाहती हूँ। ये सुनकर वो कहती है तू क्या कह रही है। तभी सब ली की वॉइस सुनते हैं जो माइक में कह रहा होता है हाँ, मेरे और जीना के बीच एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप थी और अब मैं इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप में नहीं रहना चाहता क्योंकि मैं इसे शुरू से रियली कंसिडर करता हूँ और अब मुझे इसे रियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना है। वो एड्स करता है। फिर वो अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है जिससे सारे स्टूडेंट्स बहुत हैप्पी हो जाते हैं। वो ये भी कहता है टर्म गाइज को मेरे लव को सपोर्ट करना चाहिए। फिर वो हैना से कहती है चाहे कोई मुझसे कितना भी हेट करे लेकिन मेरे लिए एक पर्सन जो मुझसे लव करता है वो इनफ है। वो वहां से चली जाती है। फिर टीचर ब्रॉडकास्टिंग रूम में आता है और उसे पनिश करने के लिए बाहर ले जाता है। इसके बाद वो देखती है कि ली ने नोटिस पर एक और नोट डाला था जिस पर लिखा होता है ये ट्रू है कि हमारे बीच एक कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप थी लेकिन मेरे लिए ये हमेशा रियल थी। ये सब देखकर जीना भी कहती है मेरे लिए भी सब कुछ रियल था। अब कुछ डेज में सब कुछ नॉर्मल हो गया और सब कुछ भूल गए और वो एंजॉय कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यंग का लीडर उससे पूछता है क्या तुझे वो चीज मिली जिसके लिए तू उस डे चला गया था। फिर यंग उस डे को याद करता है जब वो जीना के पास दौड़कर आया था लेकिन वो देखता है कि वो ली का नोट देख रही होती है। फिर वो सोचने लगता है शायद मैं फिर से लेट हो गया। अब उसके हार्ट में ली के सिवा कोई और नहीं है। वो सोचता है ये सब सोचकर वो बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में जिना हन्ना से मिलने आती है और कहती है तू इतने समय से स्कूल क्यों नहीं आ रही।
वो कहती है मैं तुझसे नाराज हूँ, लेकिन फिर भी हम सब कुछ भूलकर फ्रेश स्टार्ट कर सकते हैं। जीना एड्स करती है, जिस पर हैना कहती है ठीक है, मैं सब कुछ भूलने को रेडी हूँ और हम पहले की तरह फ्रेंड्स रहेंगे और मैं स्कूल भी हाइकू, लेकिन मेरी एक कंडीशन है, हैना कहती है। तो जीना पूछती है कैसी कंडीशन? हैना कहती है इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद तू ली को डेट नहीं करेगी क्योंकि मुझे वो लाइक है। ये सुनकर जीना कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। दूसरी तरफ ली सोच रहा होता है कि इस कॉन्ट्रैक्ट रिलेशनशिप के खत्म होने के बाद वो जीना को कैसे प्रपोज करेगा। ये सोचकर वो क्रेजी हो रहा होता है। दूसरी तरफ जीना हैना की बातें याद कर रही होती है। फिर उसे ली का गुड नाइट मैसेज आता है और वो बहुत अपसेट हो जाती है। नेक्स्ट डे हमें पता चलता है कि टुडे इन दोनों के बीच कॉन्ट्रैक्ट का लास्ट डे है। तो जीना कहती है टुडे हम वो सब करेंगे जो हमने अब तक कपल की तरह नहीं किया। इसके बाद दोनों एक एक करके बहुत सारी चीजें करते हैं और बहुत एंजॉय करते हैं। दूसरी तरफ इन दोनों के बीच रोमांस भी चल रहा होता है। तभी हैना वहां आती है और जीना और ली के बारे में पूछती है। फिर ये लोग कहते हैं हमें नहीं पता वो कहाँ है। फिर वो यंग के पास आती है और कहती है तूने इतनी जल्दी गिव अप कर दिया, क्या तू अब जीना के साथ नहीं रहना चाहता? वो कहता है अब उसके हार्ट में सिर्फ ली है मेरे लिए, अब वहाँ कुछ नहीं है। वो एड्स करता है, वो कहता है अब तू भी ली को भूल जा। ये कहकर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ दोनों एक प्लेस पर आते हैं और ली 12 बजे का वेट कर रहा होता है क्योंकि इसके बाद उनका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा और वो जीना को प्रपोज करेगा। 12 बजे के बाद वो उसे अपने फीलिंग्स कन्फेस करता है, लेकिन जीना कहती है इतने डेज मेरे साथ रहने के लिए थैंक्स। ये सुनकर उसे बहुत स्ट्रेंज लगता है और वो कहता है तू क्या कह रही है? लेकिन जीना उठकर जाने लगती है, लेकिन ली उसे रोकता है और कहता है तुझे सडनली क्या हुआ? हम दोनों एक दूसरे को लाइक करते हैं। लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। ली भी यहाँ बहुत अपसेट हो जाता है। इसके बाद दोनों अलोन रहते हैं और एक दूसरे से बात नहीं करते। इसके बाद यंग जीना से कहता है तुम दोनों के बीच ये सब सडनली कैसे हुआ? फिर वो कहती है हमारा ब्रेकअप हो गया और वो क्राई करना शुरू करती है। फिर यंग कहता है तू हमारे ब्रेकअप के बाद भी इतना नहीं रोई थी, लेकिन मुझे पता है कि अब तेरे हार्ट में मेरे लिए कुछ नहीं है। वो एड्स करता है लेकिन हम हमेशा फ्रेंड्स रह सकते हैं। अगर तुझे ली इतना लाइक है तो अपने लव को किसी और के लिए मत छोड़। वो कहता है। दूसरी तरफ ली अपने फादर को ये सब बताता है। फिर उसका फादर कहता है उसे जरूर कोई प्रॉब्लम होगी, इसलिए उसने ऐसा कुछ कहा, लेकिन तू एक बार फिर ट्राई कर। ये सब सुनकर ली डिसाइड करता है कि वो जीना को एक बार फिर प्रपोज करेगा। दूसरी तरफ जीना हैना से मिलने आती है और कहती है मैं तेरी बात सुनकर क्रेजी थी। तूने फ्रेंडशिप की डेफिनेशन चेंज कर दी और मैं तेरे जैसे फ्रेंड के लिए अपना ट्रू लव नहीं छोड़ सकती। ये कहकर वो वहां से चली जाती है। इसके बाद दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं और फेस टू फेस आ जाते हैं। इसके बाद वो एक दूसरे को अपने फीलिंग्स कन्फेस करते हैं, हग करते हैं और फिर एक दूसरे का हैंड पकड़कर वहां से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हैना भी स्कूल छोड़ रही होती है, जिससे मंजी को बहुत सैड लगता है क्योंकि उसकी एक बेस्ट फ्रेंड उसे छोड़कर जा रही है। नेक्स्ट सीन में ली जीना को टार्स पर बुलाता है और उसे एक नया कॉन्ट्रैक्ट देता है और पूछता है क्या तू मेरी गर्लफ्रेंड बनेगी और लाइफ टाइम मेरे साथ रहेगी? फिर वो कहती है ठीक है। फिर वो कहता है तू इस पर साइन कर। जीना कॉन्ट्रैक्ट पर किस करती है और कहती है इस तरह कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है, तू भी साइन कर। लेकिन वो कहता है मैं साइन करता हूँ, लेकिन कहीं और वो उसे किस करता है। फिर वो कहता है अब से मैं तेरा बॉयफ्रेंड हूँ। वो कहती है मैं भी तेरी गर्लफ्रेंड हूँ। वो उसे किस करती है और इसके साथ हमारा स्वीट ड्रामा यहाँ एंड हो जाता है। आपको ये ड्रामा कैसा लगा और आपका फेवरेट कैरेक्टर कौन था? हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और ऐसे और ड्राम्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।